हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का फॉर्मेशन किया था। आज इस वीडियो में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एलपीपी को सॉल्व करने के कई मेथड हैं, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड, डुअलिटी मेथड और ग्राफिक मेथड। इस वीडियो में हम एलपीपी को ग्राफिक मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो तरह के ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, या तो मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव या मिनिमम ऑब्जेक्टिव। आज हम मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला क्वेश्चन करने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो। देखिए, हमारे सामने ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा दिया हुआ है 4x1 + 5x2। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? मैक्सिमाइज़ करना, मीन्स प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना। हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है? x1 और x2 की वैल्यू, कि हम x1 यूनिट के कितने, x1 प्रोडक्ट के कितने यूनिट प्रोड्यूस करें और x2 प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ताकि जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो। और कुछ हमें कंस्ट्रेंट्स भी दिए गए हैं। 3 कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हमें जो कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, हमें उनमें से x1 और x2 की वैल्यू निकालनी होती है और उसको ग्राफ में प्लॉट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन हमारी क्या है? 1x1 + 2x2 < 10। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली है, 1x1 + 2x2 = 10। हम इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में लिखते हैं ताकि हम x1 और x2 की वैल्यू निकाल सकें। देखिए, x1 और x2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम x1 को 0 मानेंगे और उससे x2 की वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद फिर हम x2 को 0 लेट करेंगे और उससे x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लेट x1 = 0। तो x1 को हमने 0 लेट किया, तो हमारी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x2 = 10/2। तो x2 की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 5। तो जब हमने x1 को 0 लेट किया, तब x2 की वैल्यू हमारी क्या आई? 5। अब हम x2 को 0 लेट करेंगे और देखेंगे तब हमारी x1 की वैल्यू क्या आती है। इसी में अब हम करेंगे लेट x2 = 0। इसी इक्वेशन में, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसी में हमने अब x2 की वैल्यू पुट करनी है। x2 की वैल्यू हो गई 0 = 10। x2 = 10/1, और वी कैन से x2 = 10। जब x2 की वैल्यू 0 पुट की तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 10। अब देखिए, सेम ऐसे ही जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाली हैं, सेम ऐसे ही हम सेकंड जो हमें कंस्ट्रेंट गिवन है उस इक्वेशन से भी हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो देखिए, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? 6x1 + 6x2 = 36। यहाँ पर हम बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। x1 x2 सेम ऐसे ही पहले हम लेट करेंगे x1 = 0। तो 6 × 0 + 6x2 = 36। तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 36/6, क्योंकि हमने जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, 0 को इधर लाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 ही रहेगा। 36 / 6 = 6। x1 0 लेट किया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब सेम हम ऐसे करेंगे, लेट x2 = 0। तब x1 की वैल्यू देखेंगे, x1 की वैल्यू क्या आती है इसी इक्वेशन से? सेम इससे 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को इधर आके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 36 ही रहेगी।
तो x1 इक्वल टू 36/6। तो x1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 6। जब x2 लेट किया 0 तो x1 की वैल्यू भी क्या आ गई 6। इन दोनों कंस्ट्रेंट से हमारी वैल्यू आ चुकी है। जो थर्ड कंस्ट्रेंट है गिवन वो हमें सिर्फ x1 के बारे में गिवन है। तो ये तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा अगर हम जैसे इन इक्वेशंस को इक्वल में रखते हैं बाद में, सेम ऐसे ही इस इक्वेशन को भी जब इक्वल टू में रखेंगे तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x1 इक्वल टू 4। तो तीनों इक्वेशन से हमारी जो तीनों कंस्ट्रेंट है उनसे वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ देखिए, आप इसमें ग्राफ पेपर पर भी कर सकते हैं, मैं नॉर्मल पेपर पर आपको करके बता रही हूँ। तो देखिए हम कैसे प्लॉट करते हैं, वैल्यू सारी चेक करो। तो देखिए फर्स्ट हमारे जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाली वो क्या थी, जब x1 हमारा 0 था तो x2 हमारा 5 था। यहाँ पर ये क्या है, इस साइड x1 x2। जब x1 0 है तो x2 5 है। जब x1 0 है तब x2 हमारा क्या है 5, 0 और 5। आगे जब x2 0 है तो x1 क्या है 10, x2 0 और x1 10। अब हम इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला देंगे। देखिए मैंने दोनों डॉट्स को मिलाकर लाइन लगा दी है। ये हमारी हो गई वैल्यूज़ जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ क्या निकाली थी, जब x1 0 था तो x2 6 था और जब x2 0 था x1 6 था। देखिए एक बार क्या है, जब x1 0 है x2 6 है, जब x2 0 है तो x1 6 है। 0 और 6 और 0, इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम स्केल से यहाँ पर लाइन लगा देंगे। तो देखिए अब हमारी जो थर्ड इक्वेशन से ये मैंने लाइन लगा दी है। अब थर्ड इक्वेशन से देखते हैं। थर्ड इक्वेशन से हमारी वैल्यू क्या आई थी, x1 इक्वल टू 4। सिर्फ x1 के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो x1 इक्वल टू 4। तो इसमें भी हम लाइन फिर हम स्ट्रेट लगा देंगे क्योंकि हमें x2 के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर प्लॉट कर ली जो हमने इक्वेशन से वैल्यूज़ निकाली थी। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकंड इक्वेशन और ये थी थर्ड इक्वेशन। ये वैल्यू है, ये कोई इक्वेशन नहीं थी, ये नॉर्मल x1 की वैल्यू थी, x1 इक्वल टू 4। तीनों इक्वेशंस की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लॉट कर ली है। अब हमें इसमें निकालना है फिजिबल रीज़न। फिजिबल रीज़न देखने के लिए हमें देखना होता है क्वेश्चन में जो हमें कंस्ट्रेंट गिवन हैं उनके साइन क्या हैं। जो हमें कंस्ट्रेंट गिवन है इनमें साइन क्या दिए हुए हैं, लेस देन इक्वल टू। फर्स्ट इक्वेशन में भी लेस देन इक्वल टू है तो फिजिबल रीज़न क्या होना चाहिए, इस लाइन के बिलो होना चाहिए, मीन्स नीचे होना चाहिए। सेम ऐसे ही सेकंड में भी लेस देन इक्वल टू है तो फिजिबल रीज़न इस लाइन के भी बिलो होना चाहिए। इसमें भी सेम साइन है लेस देन इक्वल टू, तो इसमें भी फिजिबल रीज़न बिलो द लाइन होना चाहिए। अगर जो साइन होता है कंस्ट्रेंट में वो मोर देन इक्वल टू होता तब उस केस में फिजिबल रीज़न उस लाइन के ऊपर होता, अबव होता। लेकिन इसमें जो तीनों कंस्ट्रेंट हैं तीनों में ही साइन लेस देन इक्वल टू है तो इस केस में फिजिबल रीज़न इन तीनों लाइंस के नीचे होगा। तो देखिए ग्राफ में जो हमने वैल्यूज़ यहाँ पर प्लॉट करी, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही। तो फर्स्ट इक्वेशन से भी क्या है, नीचे होना चाहिए फिजिबल रीज़न। तो यहाँ पर अगर लेते हैं तो लेकिन इस लाइन से ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें तीनों लाइन से नीचे को लेना है
तो हमारे तीनों लाइन से नीचे हमारा फिजिबल रीजन क्या होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। देखिए मैंने फिजिबल रीजन को डार्क कर लिया है, जहाँ जहाँ से ये देखिए तीनों जो हमारी लाइंस हैं उनसे नीचे ये एरिया है, ये हमारा होगा फिजिबल रीजन। तो इसमें देखिए अब इसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं। एक तो पॉइंट है ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और ये। इसमें 5 पॉइंट बन रहे हैं। अब इन पांचों पॉइंट पे जो हमारी x1 x2 की वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन था 4x1 + 5x2, इनमें हम पुट करते हैं और इनको सॉल्व करने पे जो वैल्यूज़ आती हैं उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, फर्स्ट इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू x1 x2 की क्या है, 0, x1 भी 0 और x2 भी 0। इस पॉइंट पे देखिए हमारी वैल्यू क्या है, x1 4, x2 0, x1 4, x2 0। इस पॉइंट पे देखिए हमारी वैल्यू क्या है, x1 0, x2 5, x1 0, x2 5। और ये जो हमारे पास दो और पॉइंट आए हैं जहाँ पर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर ये क्या वैल्यूज़ बन रही हैं हमारे पास। अगर हम स्केल से हम इसको मेज़र करते हैं, इस पॉइंट पे देखिए ये वैल्यू क्या है, 2 एंड 4। इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे x1 2, x2 4, x1 2, x2 4। और इस पॉइंट पे देखिए x1 4 और x2 2। इस पॉइंट पे x1 4, x2 2 और इस पॉइंट पे x1 2 और x2 4। देखिए इस ग्राफ में ये वैल्यूज़ थी वो बिल्कुल डायरेक्ट थी, नॉर्मल वैल्यूज़ 2 एंड 4। कई बार वैल्यूज़ ये पॉइंट्स में आ जाती हैं, तब ये यहाँ से वैल्यूज़ चेक करना मुश्किल हो जाता है। उस केस में हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे देखिए इस पॉइंट पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक जो वो लाइन है वो है फर्स्ट इक्वेशन की और दूसरी जो लाइन है वो है सेकंड इक्वेशन की। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारी कौन कौन सी थी, जो हमें फर्स्ट और सेकंड कंस्ट्रेंट गिवन था। तो हम इन दोनों इक्वेशन भी x1 x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए हमारी क्या थी, 1x1 + 2x2 = 10। सेकेंड इक्वेशन 6x1 + 6x2 = 36। इसमें हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन में उसको इक्वल करने की एक वैल्यू को इक्वल करेंगे। वैल्यू को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन को सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 1 6x1, 6 × 2 12x2, 6 × 10 60। और नीचे हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x1 + 6x2 = 36। 6x1 से 6x1 कट गया, जब हमारे साइंस चेंज होंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12x से 6x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x2 = 60 - 36 = 24। x2 = 24/6, x2 = 4। यहाँ पर भी देखिए हमारी वैल्यू क्या आई थी, x2 = 4। तो अब हम इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1x1 + 2x2 = 10, 1x1 = +2 × 4 जो हमने
x2 की वैल्यू निकाली है इक्वल टू 10, 1x1 इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। x2 की वैल्यू आ गई 4 और x1 की वैल्यू आ गई 2। सेम जो यही वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, x1 2, x2 4। लेकिन अगर हमें यहाँ पर ग्राफ से वैल्यूज़ डायरेक्ट नहीं पता लग रही हैं तो हम उस केस में इस तरह से इक्वेशन से जिन लाइंस पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो दो लाइंस, उन लाइंस की इक्वेशन से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। सेम ऐसे ही इस पॉइंट पे कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक तो सेकंड इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन। तो देखिए सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी। सेकंड इक्वेशन है हमारी 6x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 36 और थर्ड इक्वेशन है x1 इक्वल टू 4। तो इस केस में देखिए हम वैल्यूज़ यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6x1 प्लस 6x2 इक्वल टू 36 और थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, x1 इक्वल टू 4। इसमें तो हमें डायरेक्ट x1 की वैल्यू ही गिवन थी, तो इसमें हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे x2 की वैल्यू निकालने के लिए। x1 की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, x1 इक्वल टू 4, 6 इंटू 4 प्लस 6x2 इक्वल टू 36, 6x2 इक्वल टू 6 इंटू 4 24, 36 माइनस 24, x2 इक्वल टू 12/6, x2 इक्वल टू 2। तो देखिए वैल्यूज़ तो बिल्कुल सेम ही आती हैं, चाहे हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लें और चाहे हम इन इक्वेशन से निकालें। तो वैल्यूज़ इसमें भी सेम आई, x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू 2। तो अब ये हमारे पास ये जो सारी वैल्यूज़ हमने लिखी थी, इन वैल्यूज़ को हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उनमें पुट करेंगे। तो 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0, 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5, 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4। इन सारों को हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0, 20, 20, 28 और 26। अब इन सारी वैल्यूज़ में से हम मैक्सिमम वैल्यू चूज़ करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो है मैक्सिमाइजेशन का। तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 28। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें x1 की 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए और x2 की 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, जो कि होगा 28। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।